कौन कहता है कि लो पोरोसिटी हेयर में सिर्फ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ही काम करते हैं। मुझे ये फॉर्मूला जापान के एक डॉक्टर ने बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने मेथी वाटर को सही तरीके से एक्टिवेट कर दो तो हेयर ग्रोथ में बहुत इजाफा हो सकता है और आप नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखोगे। जब लोगों ने इसे यूज किया और मुझे फीडबैक पॉजिटिव दिए तो मुझे खुद भी हेयर की ओवरऑल हेल्थ में क्लियर डिफरेंस नजर आया। ग्रे हेयर की अपीयरेंस में बेहतरी नजर आई, हेयर फॉल कंट्रोल होने लगा और स्कैल्प का मॉइस्चर लेवल धीरे धीरे बैलेंस में आने लगा। आज मैं आपको वही मेथड स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी स्टोरेज मिस्टेक बताऊंगी जो आप में से अक्सर लोग कर देते हो और जिसकी वजह से ये होममेड रेमेडी 24 घंटे के अंदर अंदर खराब हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर एक क्लीन ग्लास का ट्रांसपेरेंट बोल चाहिए होगा। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बोल छोटा है तो फिलहाल हम इसमें इन्फ्यूजन करते हैं। बाद में जब इसमें हम दूसरी चीजें डालेंगे तो बोल को चेंज कर बड़ा ले लेंगे। मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट बोल ही यूज करती हूँ क्योंकि इसमें आपको हर चीज क्लियरली नजर आता है। ये सिर्फ पानी नहीं बन रहा, ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अब हम लेंगे फेनुग्रीक सीड्स। मेथी के सीड्स लो पोरोसिटी हेयर के लिए क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए, ज्यादा मत लेना। मैं सीड्स को हाथ में लेकर हमेशा इस तरीके से थोड़ा सा फील करती हूँ। रीजन ये है कि अगर आपको सीड्स हार्ड फील होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर का न्यूट्रिशन अभी उसी के अंदर लॉक्ड है और यही चीज बालों के लिए बहुत अच्छी है। तो आप कोशिश कर ऐसे ही मेथी दाने लेना जो थोड़े से हार्ड हो। अब हम मेथी को करते हैं वॉश। इस रेमेडी में पहला पानी जो मेथी को वॉश करेगा वो बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं यूज करेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ही इसमें काफी होता है क्योंकि लो पोरोसिटी हेयर को ज्यादा शॉक नहीं पसंद। आप देखोगे कि जैसे इसमें पानी डालकर इसको वॉश करेंगे पानी बिल्कुल क्लियर रहता है और इस स्टेज पे ये ऐसा ही होना चाहिए। अब वॉश करने के बाद आप इसे कॉटन के कपड़े पर 1 से 1.5 मिनट तक आराम से फैला कर रख दो। ये स्टेप देखो मिस मत करना, प्लीज स्क्रीन पे ध्यान से देखना। इससे सीड थोड़ी सी हवा ले लेते हैं और बाद में पानी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी करते हैं। अब मेथी को बोल में दोबारा से डालकर उस पर हल्का सा गर्म पानी डालना है। तो पहले हमने रूम टेम्परेचर पानी डाला था और अब हम गर्म पानी डाल रहे हैं, लेकिन बहुत खौलता हुआ पानी ना हो, इतना गर्म हो कि आप उसमें फिंगर आराम से डाल सके। जैसे ही पानी इन सीड्स को लगता है तो ये बीज आपको थोड़े से शाइनी नजर आएंगे। इस स्टेज पर आपको 5 से 7 मिनट तक कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही इसको छोड़ देना है। जल्दबाजी मत करना कि हमने इसको हिला दिया ताकि इन्फ्यूजन जल्दी हो, नहीं, इसको एज इट इज 5 से 7 मिनट तक छोड़ देना। अगर जल्दबाजी करोगे तो रेमेडी सही तरीके से काम ही नहीं करेगी। अब आप एक चम्मच ले लो, छोटा सा ले लो और बहुत ही धीरे से इसको हिलाओ। सिर्फ 1 मिनट तक की स्टरिंग करनी है और 1 मिनट के बाद आप रुक जाओगे और फिर रुकने के बाद जब 1 मिनट हो जाए दोबारा से इसको 1 मिनट करो और दोबारा से 1 मिनट के लिए रुक जाओ। ऐसे टोटल आपको 3 दफा करना है। प्लीज यहाँ रुक के जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। हर 1 मिनट के बाद रुक कर इसको स्टर करना ही मेन चीज है, तभी आपको वही डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, इसीलिए इसे जरूर करना। अब इस स्टेज पे आप नोट करोगे कि ये जो फेनुग्रीक वाटर है इसका कलर थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। बहुत ज्यादा डार्क या ब्राउनिश नहीं हो जाएगा, बस हल्का सा 1 या 2 शेड में फर्क आएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरा किस कलर का बना है। अब इस मेथी को पानी में आप 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दोगे, उसको भी छानोगे नहीं, ऐसे ही रहने देना। अगर नहीं रहने दोगे तो बाल पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। इसीलिए लो पोरोसिटी वाले बालों के लिए सेम एज इट इज रेमेडी और टाइम फ्रेम जो बता रही हूँ आप वैसे ही यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं समझ आता तो बैक कर आप किसी बुक में नोट डाउन कर लो। अब आता है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, ये है हमारा फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। यहाँ पे हम अलसी के बीज का पानी बनाने वाले हैं। इस स्टेप को बिल्कुल स्किप मत करना, प्लीज स्क्रीन पे जरूर ध्यान देना। एक छोटी पतीली ले लो, ये पतीली किसी भी मटेरियल की हो सकती है। उसमें 1 गिलास पानी डालो और अब डालो इसमें 1 चम्मच अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। मीडियम फ्लेम पे ही रखो। जब पानी हल्का सा बॉईल होने लगे और थोड़ा सा स्लिपरी फील आए 3 से 4 मिनट के बाद गैस बंद कर दो। फ्लैक्स सीड्स आपके बालों को बहुत ही मजबूती देता है, बीच से टूटने नहीं देता। जिन लोगों के बाल लंबे होने से पहले ही टूट जाते हैं ये उनको भी बचाता है। अगर आपकी स्प्लिट एंड्स है तो ये उनको भी होने से प्रिवेंट करता है। हमें यहाँ पर फ्लैक्स सीड का जेल नहीं बनाना, सिर्फ पानी चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखना। इसे छान लो और बीज अलग कर दो।
जो पानी बचा वही फ्लैक्स सीड्स का पानी यानी कि वाटर है। अब ये फ्लैक्स सीड्स का पानी आपको धीरे धीरे उस मेथी के बोल में ऐड करना है जो हमने पहले बना के रखा था। फिर ऐड करने के बाद 2 मिनट तक हल्के से इसको हिलाना है। चम्मच का ख्याल रखा करो कि कौन से मटेरियल की चम्मच यूज कर रहे हो, ये चीजें आपस में रिएक्ट करती है। कलर थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा तो घबराना नहीं है। लो पोरोसिटी हेयर के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो जो स्टेप बताए हैं आप उसको जरूर फॉलो करना। अब बोल को आपको कवर करके रखना है 20 मिनट के लिए और इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इस दौरान ना ही आप बोल को हिलाओगे, ना उसको मूव करोगे, ना इसको शेक करोगे, बस एज इट इज इसको साइड में रखे रहोगे। 20 मिनट के बाद थोड़ा सा आपको ठंडा पानी इसमें ऐड करना है। बस पानी आपको अंदाजा नहीं ऐड करना है। यहाँ पे पानी की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लो पोरोसिटी ठंडे पानी को और गर्म पानी को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। और इसे 30 सेकेंड्स के लिए हल्के से हिला दो, बस इतना ही करना है। अब आपको इसको छान लेना है। जो पानी मिलेगा वो बिल्कुल हल्का होगा, लाइट वेट होगा, ना चिपचिपा होगा ना हैवी होगा। और लो पोरोसिटी हेयर इसे आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी हैवी चीज अगर आप लो पोरोसिटी में लगाते हो तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती, उल्टा बालों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरीके से लोगों ने इसे यूज किया है और बालों में सॉफ्टनेस, शाइन और बेटर एब्जॉर्प्शन उनकी क्लियरली नजर आई है। उन्होंने मुझे अपने बिफोर और आफ्टर भेजे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही महीनों और इवन सालों का फर्क है, लेकिन अगर आप इसे आज से शुरू करोगे आपको थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आने लगेगा। सबके हेयर और सबके स्कैल्प डिफरेंट होते हैं, इसीलिए अगर उनको कुछ अरसे में फर्क पड़ा है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी उतने ही टाइम में फर्क पड़े। अब बात करते हैं स्टोरेज की, और प्लीज यहाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर वो 24 घंटे वाली मिस्टेक होती है जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। इस पानी को हमेशा फ्रिज में ही रखना, नॉर्मल शेल्फ पे कभी मत रखना, क्योंकि ये फ्रेश है, कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो ग्लास बॉटल या क्लीन जार इसको यूज करोगे और फ्रिज में रखोगे तो ये बहुत टाइम तक चल जाएगा। और ढक्कन टाइट से बंद होना चाहिए, कोई हवा नहीं जानी चाहिए इसमें। ये रेमेडी मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक ठीक रहती है, उसके बाद आप फ्रेश बना लेना। जितनी भी DIY रेमेडीज होती है उनको अगर आप फ्रेश बनाओ तो ज्यादा फायदा होता है। अगर आपको लगता है कि 3 से 4 दिन के बाद या उससे पहले भी स्मेल चेंज हो जाए या पानी का कलर आपको बहुत ज्यादा क्लाउडी यानी व्हाइट लगने लगे तो आप इसे यूज मत करना। अब आता है अप्लाई करने का तरीका। बेसिक रूल है इसके, आपको इसको ऑयल की तरह अप्लाई नहीं करना। आपको क्या करना है, आप इसे स्कैल्प पे स्प्रे कर सकते हो। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कॉटन की मदद से आपको लगाना है। स्कैल्प हमेशा क्लीन होना चाहिए, गंदे स्कैल्प पे मत लगाना। आप इसे वॉश से पहले भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा सरगंदा ना हो, या अगर आपने शैम्पू किया है जिस दिन, उसके बाद जब स्कैल्प थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी गीली हो ना, डैम, तभी भी आप ये फेनुग्रीक वाटर अच्छे से उसमें स्प्रेड करके लगा सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको बहुत विग्रेसली मसाज नहीं करनी, बस हल्के हाथ से टैप टैप करके स्प्रेड करना है और सर्कुलर मोशन में बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है। इसे आप लीव इन रख सकते हैं, इसे वॉश नहीं करना। वीक में से सिर्फ आपको 2 दफा लगाना है, ये काफी होता है। लो पोरोसिटी हेयर को ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती, सिर्फ सही चीज चाहिए होती है और सही तरीके से चाहिए होती है। हो सकता है कि इसको लगाने के बाद आपको फर्क कुछ टाइम में दिखे और हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम भी लगे। काफी लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन रेमेडीज हमारे स्कैल्प पे काम ही नहीं करती। तो लो पोरोसिटी हेयर का एक मसला होता है एब्जॉर्प्शन का। उसको अगर आप ट्रीट कर लो तो आपके बालों में एब्जॉर्प्शन भी होगी और आपके बाल हेल्दी भी होंगे, बढ़ेंगे भी और हेयर फॉल भी रुकेगा। ये टेक्निक बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये टेक्निक देखने के लिए आप अभी के भी स्क्रीन पे दी गई वीडियो पे क्लिक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई विल सी यू देयर, टिल देन बाय बाय।